इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर का फ्रंट एरिया दिखाया था। अब माइक्रो प्रोसेसर का बैक एरिया आज के प्रैक्टिकल में अपन देखेंगे। जो आपका प्रोसेसर जो फैन होता है उसका बैक एरिया कैसा दिखाई देता है, तो उसका बैक एरिया इस टाइप से दिखाई देता है। इसके नीचे फैन होता है, ये बैक एरिया है ना, ठीक है। ये आपको इस टाइप से दिखाई देगा। अब प्रोसेसर के ये फिर अब अपन देखते हैं कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो दिखाई दे रहा है ये होती है आपकी रैम होती है। और जहाँ पर ये चीज़ है इसको कहते हैं DIP ड्यूल इन पैकेज या पैकेट। ड्यूल इन पैकेट मतलब जो आपकी रैम होती है उसको टाइट करने के लिए जो बटन होते हैं उसको कहते हैं DIP ड्यूल इन पैकेट। तो ये इसके द्वारा इसको जो ये छेद होते हैं उससे वो उसको पकड़ता है, ठीक है। ये जब आप इसको प्रेस करके निकालोगे तो रैम इस टाइप से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको। वो कि यहाँ पे मैंने DIP को निकाल दिया, DIP को दूर कर दिया है और अब ये रैम ऊपर से धीरे से निकाल देती है। तो DIP क्या करता है कि जो आपकी रैम को पकड़ने का काम DIP करता है, रैम के स्लॉट पे DIP को पकड़ने के लिए। देखो ये दिखाई दे रही है। अब ये आपको इस स्लाइड वाले में आपको रैम निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये इस टाइप से रैम निकल रही है DIP से, है ना। ये एक्सपेंशन सॉल्ट है, ठीक है। अब आपको जो दिखाई दे रही है ये रैम है, रैम का बैक साइड। और ये आपका कट है, ये कट है। आपके जो एक्सपेंशन सॉल्ट होता है उसके बीच में भी एक कट होता है और रैम उस पर ऐसे ये अटैच होती है। ये कट के बीच में ये ऊपर से अटैच होगी। और DIP क्या करता है, इसको टाइट का काम करता है, ठीक है। तो ये रैम कौन सी है, ये है DDR। अब ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली रैम इसके फ्रंट एरिया है। ये आपको मैंने आपको बताया ही सही है कि इससे रैम को पकड़ा जाता है। DDR रैम है, 512 वाली रैम है, ठीक है। तो ये आपकी रैम दिखाई दे रही है। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, जो आपके CPU और प्रोसेसर के बीच में जो डाटा ट्रांसमिट होता है, जो भेजा जाता है, वो किसमें डायरेक्ट किसमें जाके स्टोर होता है, आपकी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है जो अपन ने फैन देखा था, पंखा देखा था। पंखे के नीचे का एरिया जो ये चीज़ है, ये होता है इसके नीचे अंदर होता है प्रोसेसर। आपने अभी CPU कैबिनेट देखा था। CPU कैबिनेट जो आपका स्टील का बना होता है, मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस वीडियो में। पर मेन क्या होता है, CPU चिप किसके उससे होती है, जो आपकी फ़ैन होती है, फ़ैन के नीचे होती है CPU चिप। और इसको ये ठंडा करता है। जो आपके बाइनरी क्या 0 और 1 का जो काम ट्रांसलेटर का करता है वो CPU करता है। तो वो किसके नीचे होता है, आपके फ़ैन के नीचे। और फ़ैन ऊपर क्यों होता है, क्योंकि वो जो CPU को कूल करने का काम करता है, ठंडा करने का। तो ये जो एरिया है ये आपका प्रोसेसर, उसको प्रोसेसर भी कहते हैं, है ना। तो प्रोसेसर ही CPU होता है। CPU क्या एक चिप है। और जो आपको दिखाई देता है वो CPU कैबिनेट होता है, जिसके अंदर सब कुछ अटैच होता है ना। अभी ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये क्या है, मदरबोर्ड है। ये आपके कैपेसिटर है। क्या ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये कैपेसिटर है। ये रैम है, ये नॉर्थ बीच है। ये आपके मेमोरी का है, रैम के हमेशा 2 स्लॉट होते हैं। ये रोम लगी हुई है इस साइड में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैम के 2 स्लॉट, हर मदरबोर्ड में रैम के 2 स्लॉट होते हैं, जिसमें आप मतलब अपने की फॉर्म क्या स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक और रैम लगा सकते हैं।
है ना। तो ये नॉर्थ ब्रिज हो गया और एक साउथ ब्रिज होता है। एक आपके मतलब किसको ऑडियो वीडियो इन सब को डाटा ट्रांसमिट करने का काम करता है, और एक आपके CPU और प्रोसेसर के बीच में डाटा ट्रांसमिट का काम करता है। है ना। तो ये चीज़ हुई है। अब अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये आपके प्रोसेसर को निकालने के वाला स्लाइड है। देखो आप जो फ़ैन है, फ़ैन के नीचे अपना ये एरिया है, इस पिन को आप ऊपर करोगे, साइड से दबाओगे तो ये चीज़ ओपन होगी। ठीक है, अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो उसके नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर आपने जैसे ओपन करा तो ये इसके नीचे का अंदर का ही दिखाई दे रहा है। ये ऐसा ओपन होता है ना प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर के अब आगे की स्लाइड में आप देखोगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे रोम लगी हुई है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में पहले से ही अटैच होती है, जिसको आप हटा नहीं सकते। रीड ओनली में क्या मेमोरी हो गई कि जो डाटा को पढ़ने का काम करती है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये सब ये आपकी रोम है ना। और यहाँ पर ये आपका प्रोसेसर है CPU, और जिसको प्रोसेसर भी कहते हैं। अब देखो जो अपन ने फ़ैन दिखाया, फिर उसके ऊपर से जो हटाया, ये होते हैं आपका मेन प्रोसेसर। दिखाई दे रहा है। अपन सोचते हैं कि प्रोसेसर किस टाइप से, तो ये होता है जो फ़ैन के अंदर लगा होता है, ये प्रोसेसर होता है, जिसको CPU चिप भी कहते हैं। CPU क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, 0 to 1 के उसमें चेंज कर कर अपन को आंसर देता है। वो कौन करता है? CPU। CPU क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो CPU एक चिप होता है जो फ़ैन के नीचे प्रोसेसर, उसको प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और जो आपको दिखाई देता है एक स्टील कैबिनेट होता है, जिसके अंदर सारे डाटा सारे मटेरियल लगे होते हैं। दिखाई देते हैं आपको? यह अब आपका प्रोसेसर है। इसको और देख लो, ये रहा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर की जो पिन को यहाँ पर इस पे ये अटैच करते हैं। इस पिन को भी क्या होती है, जो प्रोसेसर के ऊपर जो फ़ैन होती है, उस फ़ैन को यहाँ पर अटैच किया जाता है। अब जो ये आपका ये दिखाई दे रहा है, ये कैबिनेट है। मदरबोर्ड के जो पीछे के साइड में है, उसका अपन जो वो हटाएंगे तो ये इस टाइप से अटैच होता है। मदरबोर्ड पे कितनी पिन होती है, वो स्क्रू लगे होते हैं? 6। आपके मदरबोर्ड कौन सा है? ये ATX है। ऐसे ही आपके एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसे ही आपके मदरबोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं फॉर्म फैक्टर के रूप में, है ना। ये मदरबोर्ड का ये ऐसा निकाला था, ये जो उसका कैबिनेट है उसको ऐसा निकाला था, तो फिर उसके बाद वो दिखा था, ये इस टाइप का दिखाई दिया था। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है, आपको मैंने बताया है, ये प्रोसेसर है, ये इस टाइप का दिखता है, ये नॉर्थ बीच है, ये रैम है, ये IDE केबल के लिए, ये ग्राफिक्स कार्ड है, ये आपकी चिप है। क्या होता है? चिपसेट, जहाँ पे डाटा सब स्टोर होता है। और फिर इसके बाद आपकी यहाँ पर लगी है रोम, और ये नॉर्थ बीज है, ये मदरबोर्ड है। और इस पे जो दिखाई दे रही है, ये केबल होती है, का डाटा केबल, कंट्रोल केबल, ये सब केबल होती है। और यहाँ पर ये अपन IDE जो आपका जो प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए होता है, आपका SMP की यहाँ पर ये केबल लगाई जाती है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसमें मैंने आपको सारी एक एक चीज़ बताई है। वापस से देखो तो यहाँ पे अपना CPU होता है, ये चिप लगी होती है, ये से यहाँ पर ये
ये नॉर्थ भी साउथ भी होता है। हीट सिंक, इसको हीट सिंक भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फैन लगा होता है। फैन के आसपास क्या होते हैं, 4 बटन होते हैं, 4 स्क्रू होते हैं। 4 स्क्रू को जब खोलोगे तो जब आप फैन निकालोगे तो उसके नीचे आपको इस टाइप का दिखाई देगा। जब आप इसको भी ऊपर करोगे तो उसके नीचे आपको प्रोसेसर दिखाई देगा। यहाँ पर एक्सपेंशन सॉल्ट होते, जितने आपके मदरबोर्ड महंगा होगा उतने उसमें वो एक्सपेंशन सॉल्ट, ग्राफिक्स कार्ड अलग लगे होंगे और एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो ये सब आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करते हैं और उसकी रेंज उतनी ही महंगी होगी। जितना आपका जैसा मदरबोर्ड होगा उसमें आप उसके अनुसार आप रैम कितनी लगा रहे हो, और फिर उसमें आप ग्राफिक्स कार्ड, जितना महंगा मदरबोर्ड होगा उसका उसमें उतनी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह का सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, और हमेशा ये भी पूछ सकते हैं कि रोम में कितने मतलब सॉरी मदरबोर्ड में रैम कितनी रैम के कितने स्लॉट होते हैं। तो रैम के 2 स्लॉट होते हैं और ये 2 स्लॉट है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब अपन रैम लगते हैं तो इसके बीच में एक कट होता है। जैसे आप रैम लगाओगे तो ये जो आसपास DPI इधर से एक हल्की सी, बहुत हल्की सी कट की आवाज़ आती है। ठीक है, अब देखो आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको प्रोसेसर है। उसके ऊपर ये जो चिपसेट, जो अपना CPU चिप थी उसके अपन ने ये प्रोसेसर लगाया है। अब ये जो आपको नट दिखाई दे रहे हैं ये इसके 4 नट है, 1 2 3, ये 4 नट है। इसको जब टाइट करेंगे तो आपका फ़ैन टाइट हो जाएगा। फ़ैन की पिन किस पे लगी होती है, इस पे लगी हुई होती है। ठीक है, ये फ़ैन किसको ठंडा करता है, आपके CPU को। CPU कौन सा, CPU चिप को। CPU चिप क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो आपकी प्रोसेसिंग का काम करती है, इसलिए इसको प्रोसेसर कहते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि सब चीज़ें एक एक चीज़ आपको निकाल के बताई थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में और अभी के लेक्चर में भी मैंने आपको रैम निकाल के बता दी थी, प्रोसेसर निकाल के, आपको फ़ैन निकाल के बता दिया, प्रोसेसर दिखा दिया, हार्ड डिस्क निकाल के बता दी थी, SMPS निकाल के बता दिया था। अब उन सबको अटैच करने के लिए अलग अलग होता है। तो CPU प्रोसेसर पे कितने आते हैं, जब आप CPU की जो प्रोसेसर उसको फ़ैन में कितनी थी, 4 पिन होती, चारों स्क्रू को जब आपको ओपन करोगे तो उसके नीचे होता है CPU चिप लगी होती है। रैम में क्या होता है, कट होता है। ऐसे ही रैम में आपकी एफ पी एम और आपकी ईडो रैम में क्या होते हैं कि इसमें 2 कट होते हैं। जैसे आपको एक कट दिखाई दे रहा है, ऐसे उसमें 1 और 2 कट होते हैं और उसी कट के ऊपर आपको रैम लगाना पड़ती है। रैम भी ऐसी 2 आती है जिसमें आपके मतलब 2 कट होते हैं। और वैसे आजकल सबसे ज़्यादा तो DDR रैम सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। पर पहले के इसमें ऐसे कि जैसे DDR1 में क्या 1 कट होता था, ऐसे ही आजकल क्या होता है 2 कट होते हैं। ठीक है, और ये DIP से उसको टाइट किया जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये रैम लगाई जा रही है। रैम को लगाने से पहले फर्स्ट आपको वो कट पर आपको रैम लगाना पड़ती है। कट पर उस कट को अटैच करो और फिर जैसे ही आप कट पे कट अटैच होगा तो ऐसे ही DIP की हल्की सी कट की आवाज़ आएगी। तो आप फिक्स मान लो कि आपकी रैम अटैच हो चुकी है ना। और अगर आपने कट थोड़ा सा भी मतलब आपने रैम को पलट के लगाया तो वो जब तक टाइट हुई ही नहीं और रैम प्रॉपरली लगेगी ही नहीं। तो ये चीज़ होती है रैम का इसमें काम। अब देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये रैम पे ये जो दिखाई दे रहा है जहाँ पर मेरी उंगली है, ये चीज़ होती है DIP।
डुअल इन पैकेट जो आपके रैम को टाइट करती है। ऐसा कंपल्सरी आप दूसरी रैम पे भी लगा सकते हैं। ये भी रैम का स्लॉट है, ये भी रैम का स्लॉट है। अगर इस पे नहीं तो इस पे भी लगा सकते हैं। इसीलिए एक रैम का स्लॉट ख़राब हो जाता है, आप दूसरे पे भी लगा सकते हैं। DDR1 में एक ही साइड होता है और दूसरे कुछ रैमों में डबल कट होते हैं ना। और सब में DDR वो तो DIP तो होते ही है। ये जहाँ पे रैम लगाई जाती है वहाँ पर उसको कहते हैं एक्सप्रेशन सॉल्ट, जहाँ पर रैम लगाई जाती है ना। तो ये लगी हुई है। जब भी रैम लगाना तो बड़ा सावधानी से लगाना, टूट नहीं जाए, है ना। तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अब रैम लग गई तो उससे अटैच हो गया है कि आपकी रैम लगती है आ जाती, तो मान के चलो आपकी रैम प्रॉपरली लग चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, मतलब प्रॉपरली। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप रैम को, एक और काम होता है कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है आपके कंप्यूटर में तो आप रैम को हल्के हाथों से पोंछकर वापस से यूज़ किया जा सकता है। वापस से उसको नए स्लॉट पे या उसके पुराने स्लॉट पे लगाया जाता है ना रैम को। और रैम के को टाइट करने के लिए DIP का इस्तेमाल डुअल इन पैकेज पे, ठीक है। ये है तो रैम कितनी होती है आपकी, 2 टाइप की होती है, ठीक है। अब ये आपका होता है CPU कैबिनेट। इसमें मैंने आपको प्रोसेसर निकाल के SMP से फर्स्ट फ्रंट पॉइंट आता है का, ये आपका फ्रंट क्या आ रहा है, SMP है। स्विचेड मोड पावर सप्लाई, ये पावर केबल है, ये आपके मदरबोर्ड को ठंडा करती है ना, SMPS। PSC ये पावर केबल जिसमें 3 पिन होती है। ये माउस की केबल, ये आपके कीबोर्ड की केबल, ये ID, ये आपके उसकी अलग मूवी के लिए कलर है, ये पैरेलल है। और इसके पास में ये VGA केबल है, वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर केबल। ये क्या करती है, ये आपकी जो आपके फ़ोन पर और आपके लैपटॉप पे जो इमेज दिखाई देती है वो किसके कारण, इसी के कारण दिखाई देती है, ठीक है। ख़त्म, है ना, ओके। मैंने आपको CPU कैबिनेट की एक एक चीज़ आपको निकाल के बताई है, लगा के बताई है। CPU कैबिनेट में सब कुछ बताया है। और एक और चीज़ है, ये आपकी USB केबल होती है, ये ईथरनेट केबल होती है, जहाँ पर आपको इंटरनेट को लोकल एरिया नेटवर्क के जोड़ने के लिए देते हैं। और ये USB केबल होती है। ये USB केबल में आप फ़ोन की केबल को भी लगाकर अपना फ़ोन भी चला सकते हो। दूसरा है कि USB केबल में जैसे आपको कीबोर्ड माउस का अगर अचानक यूज़ में आ जाते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम अचानक यूज़ में आएगी तो उसके लिए होता है USB केबल भी यूज़ की जाती है। और PS2 केबल जो गोल गोल कलर की, वो PS2 केबल है। ये भी PS2 केबल है ना। तो ये होता है आपके इसमें, ठीक है। मतलब आपका क्या है, ये चीज़ें इसको पैरेलल कहते हैं और ये डायगोनल आकर की होती है। हो गया ये आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।